हम ब्रेक पर जाने से पहले यही गुफ्तगू कर रहे थे कि जोन जोन से हल्के जहां पर नताइज जाहिर नहीं किए जा रहे, उसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या ऐसा है कि जब एफिलिएशंस क्लियर हो जाएंगी तभी ये फॉर्म का मामला क्लियर होगा? ये बात मैं खावर साहब आपकी तरफ लाना चाह रही थी। बीबी अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे वसीम कादर MNA की कि जी वो नून लीग में चले गए हैं, PTI के मुंतखब जो है जी, जो मेरी इतलात है बल्कि बहुत अर्ली मॉर्निंग की कि नून लीग का दावा है जी। कि एक दो नहीं बहुत सारे आज़ाद अरकान उनके राब्ते में आ चुके हैं। ठीक। उनका यहाँ तक दावा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 MNAs पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत की इजाज़त के बग़ैर उनके राब्ते में है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये चूँकि जादूगरों की दुनिया है, ये जो सियासत है, तो अभी जो हम कल से एक बहस कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका हुकूमत के हवाले से, तो मुझे ये सारी चीज़ें देखकर एहसास हो रहा है कि अगले कुछ घंटों में, 24 घंटों में, 48 घंटों में इतने ज़्यादा आज़ाद MNAs MPs नून लीग में चले जाएं कि पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग को हुकूमत बनाने की ज़रूरत ही महसूस ना। ठीक है ताहिर साहब, मेरा तो बड़ा सिंपल सवाल है, मैं तो आवाम का सवाल कर रहा हूँ कि अगर यही होना था और यही अगर ये जैसे बकौल हाशिम साहब के ये होगा, तो फिर अगर इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है तो ये लोगों को क्या डिलीवर करेंगे? मैं तो आपके नाम पे आया हूँ, मैं बैठ जाऊँगा इस कैंप के अंदर तो मैं क्या कहूँगा? मेरी कोई क्रेडिबिलिटी है, मेरी कोई मोरालिटी है, मेरी कोई आवाम के आगे शक्ल दिखाने की सूरत है? ये मुझे बताएं, फिर आप किस सियासत की बात करते हैं? मैं असद मलिक से कहूँगा कि वो अपने अल्फाज वापस ले। जो उसने कहा है कि यहाँ सोग कोई नहीं है, ये एक कौमी मसला है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि किसी को वफादारी तब्दील नहीं करनी चाहिए। जिसके नाम पे आपने मैंडेट लिया है उससे आप बेवफाई कर रहे हैं। अब लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात है, ये बड़ी असूल की बात है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं हमारे यहाँ। वो ये हैं कि पहले भी लोगों ने वफ़ादारियाँ तब्दील की थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं, तो कभी ज़मीर की आवाज़ हो जाती है, कभी किसी और की आवाज़ होती है। ये है कल्चर हमारा, बदकिस्मती से हर एक के यहाँ है। अगर कोई मॉरल ग्राउंड, हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा था तो उसके यहाँ भी ये था। कोई अच्छी रवायत हमारे यहाँ कायम अब तक नहीं हो सकी जिसका हम कहें कि जी उस तरफ देखे ऐसे हुआ था, वैसे करना चाहिए। अब भी हमें कोई मिसाल देने के लिए बैरून मुल्क की मिसालें देनी पड़ती हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो लोग बेचारे इतने पैसे लगा के आते हैं, करोड़ों रुपया लगा के आते हैं, तो वो उन्होंने जाना तो होता ही है, फिर कहीं ना कहीं से वो पैसे तो निकालने होते हैं। हमारे सिस्टम का मसला है। सिस्टम जो है उसने पैसों और इस पे सारा सिस्टम बना दिया कि आप पैसा लगाएंगे आप MNA बनेंगे। हाँ, इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ हुआ है। बहुत से लोग बगैर पैसे लगाए आए हैं, एक शख्स के नाम पे वोट मिला है। ऐसे लोगों को तो हरगिज़ नहीं जाना चाहिए और मेरा मुतालबा होगा उन वोटर्स से, उन सपोर्टर्स से कि ऐसे लोग जाएं तो उनके घरों का घेराव करें और उनको घरों से ना निकलने दिया जाए। ये कौन होते हैं कि आपको इतने लोग आपको वोट दें, लाखों वोट आप लें और आप अकेले आप अपनी वफादारी तब्दील कर जाएं जब आपका दिल चाहे? तो ये मिसाल हमें बनाना पड़ेगी। देखें जिस तरह से लोगों ने इस दफ़ा मैंडेट दे के एक मिसाल कायम की है कि अगर इतनी सख्तियों और दुश्वारियों के बावजूद वो लोग बाहर निकले, वोट दिया, अपने लोगों को अपने मैंडेट का अपना इजहार किया, तो अब ये भी मिसाल वही कायम करे साहब। लेकिन क्या और कोई नहीं करेगा? क्या ये बात यहाँ खत्म होती है? जैसा कि आपने भी कहा कि कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है आज इन्होंने प्रोटेस्ट किए। जी, मैं ये जो बात की है ना मियाँ साहब ने, मेरे दिल को बड़ी लगी है कि भाई कब आप इस्टेब्लिश करेंगे? कोई रीत तो डालें। ठीक है, ऊपर से डंडा लिए कुछ लोग आपको इधर से इधर हाँक रहे हैं, तो फिर आप ऊपर से कुछ है और नीचे वोटर आपको वोट दे रहा है,
तो आप कर क्या रहे हैं? बात ये है कि मैं तो ये कहूँगी मियाँ साहब कि ना इनको किसी को प्लीज़ आप ये एडवाइस करें कि घेराओ, क्योंकि एक और फिर इनको सर मुसीबत आ जाएगी, एक और इनके खिलाफ चढ़ जाएगा पीटीआई। तो बजाय इसके कि फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, उनसे ज़रा पूछें जिन्होंने ये कहा। जब ये तो आइन है मुल्क का, कानून है आपके कि आप इस तरह लोटाबाजी जो आपने की हुई है, आपने तो ये नेशनल हॉबी बना ली है पॉलिटिक्स की। उसको चीफ जस्टिस साहब ने जब वो लिया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला और पार्टी के जो आइन को काफ़ी उन्होंने उसको देखा गौर से, तो चीफ जस्टिस साहब कुछ देखें तो सही ना। फिर अगर उन्होंने करना है तो ये करें, बिकॉज मैं तो खिलाफ हूँ कि पीटीआई वाले फिर बाहर निकल जाएं, फिर उनकी गत बने, फिर वो अंदर बंद हो जाएं। अभी कहीं मुश्किल से मेरा ख्याल है कि नसीम, मैंने आप थी मेरा ख्याल वो जब चार्टर डेमोक्रेसी साइन हुआ है, आई पुट द फर्स्ट क्वेश्चन, आप नहीं थी, मैंने पहला सवाल बेनज़ीर और नवाज शरीफ को किया। मैंने कहा जी ये जो लोग आपको छोड़ के गए आप इनको वापस रखेंगे? नवाज शरीफ ने कैटेगोरिकली, आई विश आई हैड नोन, मैं क्लिप लेके आता, उन्होंने कहा आप थे ना उधर, तो वो कहते हैं मैं कभी नहीं लूंगा ऐसे लोगों को, तो कभी नहीं होगा है जी। फिर लिया नहीं, उन्होंने कहा था जो मजबूरी से गए हुए हैं उनको, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं सबको ले लूंगा आगे। तो मैंने कहा था ये म्यूजिकल चेयर्स हैं जी, तो बेनज़ीर सेड नहीं नहीं दिस इज नॉट म्यूजिकल चेयर्स। तो नवाज शरीफ साहब ने जो ज़राई डिपार्टमेंट की फेम के उनके एमएनए थे, जिन्होंने मार भी खाई ज़राई डिपार्टमेंट से और अड़े भी रहे नवाज शरीफ साहब के साथ, अटल खड़े रहे, तो उनको तो इस दफ़ा टिकट नहीं मिला, और जिनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उसको उन्होंने उठा के टिकट दे दिया। तो मतलब अब पता नहीं ये बातें सही कैसे होंगी, लेकिन बहरहाल हमारा तो काम है जो बात गलत है उसको हम गलत कहें। अब कोई हमें कहते हैं जी ये तो बड़ी बच्चों वाली बातें हैं, ज़मीनी हकायक देख लें। अब ज़मीनी हकायक देखें तो गड़े में ही घुस जाएं और उधर ही बैठे रहें, नहीं तो बात गड़े में नहीं जी। एक और देखें, ये अभी आपने इसकी वसीम की जो भी है उसकी बात की, रोए लश्कर जो कि हम सारों की नज़र में एक बड़े डाई हार्ड पीएमएलएन के वो बुरे वक्त के साथी हैं, वो बुरे वक्त के, और हार गए। अगर वो हार गए तो उसका ओपोनेंट है, आप उसको वापस तो न लो यार। ये तो एक सख्त चपेट मारी है आपने उसके मुंह पे। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ ये जो हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी की, आइन की, मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसी तरह की लूली लंगड़ी जमहूरियत होगी, इसी तरह का लूला लंगड़ा आइन होगा, इसी तरह फिर क्या करें, बताएं क्या करें? अवाम ने अपना एक मैंडेट दिया, एक सेकंड ना, अवाम ने मैंडेट दिया, उससे पहले जो भी बसात बचाई जा रही थी प्लेट में सजा कर मामलात को तय करके, ये सोच के इलेक्शन करवाए गए, 2 साल डिले करके, सिंबल लेकर, मारपीट के बाद कि अब इलेक्शन हमारी मर्जी का होगा। मगर अवाम ने कहा नहीं, इलेक्शन हमारा है, हम अपनी मर्जी से वोट देंगे। ठीक, तो आपने तो उस अवाम के शऊर की और उनके वोट की तौहीन की है, चाहे कोई भी है इसमें। ये मेरे लिए डायलेमा है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। और ऐसा नहीं होना चाहिए था जावेद साहब, एहतराम किया जाना चाहिए था आवाम के मैंडेट का, आवाम के वोट का।